सबसे पहले हम देखते हैं विज्ञान। क्योंकि हम लोग आज से शुरू कर रहे हैं विज्ञान के बारे में, है ना। तो सबसे पहले जान लेते हैं परिचय क्या है, परिचय जान लेते हैं, उसके बाद हम पाठ या लेसन शुरू करेंगे। विज्ञान साइंस, इसके 3 प्रकार होते हैं। इसको कितने भागों में विभाजित किया जाता है? 3। यहाँ पर हम भौतिक विज्ञान, ये रसायन विज्ञान, और उसके बाद आप सभी को पता है क्या होता है? जीव विज्ञान। सभी में विज्ञान पीछे लगा है ना। तो अभी साधारण रूप से हमने देखो विज्ञान के प्रकार, अभी हम एक एक को परिभाषित करते हैं। सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि विज्ञान किसे कहते हैं, वो लिख लेते हैं यहाँ पर। देखिए सब लोग, एक तो होता है कि हम चाहे यहाँ पर वीडियो पुश करके लिख सकते हैं यहाँ पर, है ना। और दूसरा ये हो सकता है कि आप उसको स्किप कर दीजिए, केवल परिभाषा देखिए। लेकिन हमारे हिसाब से अगर हम लिख रहे हैं, आप जैसे हम लिख रहे हैं, क्योंकि हमसे भी हो सकता है गलतियां हो या होंगी भी, है ना। तो और आप लिखेंगे, आपसे भी गलतियां हो सकता है होंगी। लेकिन यहाँ पर ना एक क्या कहते हैं, प्राकृतिक नेचुरल, जैसे आप लोग ऑफलाइन क्लास एक कक्षा में पढ़ते हैं उस तरीके का यहाँ पे लगेगा। अगर ऐसा हुआ तो मतलब जिस तरीके से हमें जो भी आता है हम इस पर लिखेंगे, उसको आप वैसे ही पढ़ेंगे। हो सकता है थोड़ा टाइम लगेगा इसमें, लेकिन वो अच्छे से समझ में आएगा। और ये हो सकता है कि हाँ हम एडिट करके उसको चलो स्किप कर दें, है ना, या फिर जल्दी जल्दी लिख दें, या फिर हम केवल लिख दें उसको समझा दें, ये हो सकता है। लेकिन अगर आराम से आपको पढ़ना है, सही से पढ़ना है ना, क्योंकि जल्दबाजी नहीं करना चाहिए किसी भी चीज में, तो उसके लिए जरूरी है कि हम थोड़ा टाइम लगेगा, बस हम लिखेंगे, उसके बारे में समझाते हैं, जैसे क्लास में समझाते हैं वैसे ही करेंगे, ठीक है। अगर फिर भी आपको टाइम बचाना है तो आप अपनी मर्जी से उसको स्किप कर सकते हैं, जहां पर जरूरत हो आप वहां देख सकते हैं। तो चलिए लिखते हैं विज्ञान। सबसे पहले हम विज्ञान देखते हैं। विज्ञान की परिभाषा, ठीक है, यहां पर लिख देते हैं किसी वस्तु के बारे में, किसी वस्तु के बारे में क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। एक तो इसकी ये परिभाषा जाती, ठीक है, किसी वस्तु के बारे में अगर हमें क्रमबद्ध मतलब कि सही तरीके से, है ना, जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। सुव्यवस्थित ज्ञान होता है ना, कि क्रमबद्ध मतलब कि क्रम का मतलब आप सीरियल समझ रहे हैं ना, किसी चीज के बारे में हमें स्टेप बाय स्टेप और सुव्यवस्थित तरीके से अगर हमें जानकारी होती है तो वो क्या कहलाती है? विज्ञान कहलाती है। वो कोई भी पदार्थ हो सकता है, कोई निकाय हो सकता है, हम खुद भी हो सकते हैं, या फिर हमारे चारों तरफ दिखने वाली कोई भी चीज हो सकती है। अगर हम किसी भी चीज के बारे में सुव्यवस्थित क्रमबद्ध तरीके से ज्ञान अर्जित करते हैं तो वो क्या कहलाएगी? विज्ञान कहलाएगी। या फिर इसी को दूसरे तरीके से भी, इसी परिभाषा को हम लिख सकते हैं, या फिर विज्ञान को दूसरे तरीके से भी परिभाषित किया जा सकता है। उसको कैसे करते हैं देख सकते हैं, यहाँ पर ये हो गया। उसके बाद यहाँ पर लिख देते हैं किसी वस्तु के बारे में
किसी वस्तु के बारे में प्रयोग परीक्षण तथा या फिर या कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। प्रयोग परीक्षण या तथा ही सही रहेगा। प्रयोग परीक्षण तथा व्याख्या द्वारा किसी वस्तु के बारे में प्रयोग परीक्षण तथा व्याख्या द्वारा जानकारी प्राप्त करना, ये ज्ञान की बात है। जानकारी प्राप्त करना है ना, प्राप्त करने की विधा बोल सकते हैं, करने की विधा विज्ञान कहलाती है। विज्ञान कहलाती है, विज्ञान कहलाती है। अगर ये न समझ में आए तो ये देखो, ये कोई पूछता नहीं है जल्दी, है ना, कहीं ये पेपर में नहीं आने वाला, लेकिन बस हमें जानकारी होनी चाहिए, है ना। क्योंकि आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर हम कहीं जाते हैं तो हमारे मम्मी पापा का नाम, कोई हम दिल्ली में जाएंगे तो मम्मी पापा का नाम रास्ते में लोग नहीं पूछेंगे कि क्या नाम है ना, वो हमसे मतलब रखेंगे। लेकिन हमें तो पता होना चाहिए हमारे मम्मी पापा का नाम क्या है। उसी तरीके से यहाँ पर, है ना, उसी तरीके से यहाँ पर विज्ञान के बारे में किसी भी प्रश्न, हमें नहीं लगता कि शायद कहीं पर किसी पेपर में पूछा जाएगा, लेकिन हमें पता होना चाहिए, है ना, ये जरूरी चीज है। आखिर हम जिसके बारे में पढ़ रहे हैं उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो ये टॉपिक पर आते हैं। एक परिभाषा ये हो गई, ठीक है। दूसरी परिभाषा ये हो गई, इसको भी आप देख सकते हैं, किसी वस्तु के बारे में प्रयोग परीक्षण या तथा व्याख्या द्वारा जानकारी प्राप्त करना। ये अगर हम जानकारी प्राप्त करते हैं किसी चीज के बारे में, किसी वस्तु के बारे में, किसी निकाय के बारे में, प्रयोग करते हैं, परीक्षण करते हैं उस पर, है ना, प्रयोग एक्सपेरिमेंट, है ना, और व्याख्या करते हैं, है ना, तो ये सब अगर हम किसी भी वस्तु के बारे में प्रयोग परीक्षण या व्याख्या द्वारा, है ना, जानकारी प्राप्त करते हैं तो उसी विधा को क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। आपको समझ में आ गया होगा। विज्ञान साधारण भाषा में क्रमबद्ध सुव्यवस्थित, मतलब एक तरीके से ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। किसी वस्तु के बारे में जानकारी प्राप्त करना या फिर जिस विधा के अंतर्गत हम जानकारी प्राप्त करते हैं क्या कहलाती है, विज्ञान कहलाती है। अब इसको मिटाते हैं, आप लिख सकते हैं, लिखना हो तो इसके बाद अब हम देखेंगे भौतिक विज्ञान। ठीक है, क्या देखेंगे, भौतिक विज्ञान। हमने पूरा काले से लिख दिया पिछले वाले में। भौतिक विज्ञान सभी लोग नाम सुने हैं, सभी लोग जानते हैं। ये हो जाएगा आपका PHYSICS। ठीक, भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान क्या है, देखो विज्ञान के बारे में हमने अभी पढ़ा या फिर जान लिया कि हाँ, किसी चीज वस्तु के बारे में जानकारी या ज्ञान प्राप्त करना साधारण शब्दों में विज्ञान है। और इसको और ज्यादा अगर बताया जाए तो वो हमने लिखा था। अभी हम भौतिक विज्ञान देख रहे हैं। देखिए विज्ञान इसमें भी है। तो भौतिक क्या है, भौतिक का मतलब क्या है, जो हमारे चारों तरफ दिखाई देता है ना। तो इस प्रकार इसमें भौतिक विज्ञान क्या है। मेरी राइटिंग थोड़ी सी कम सही है, इसलिए आप लोग, हम सुधार रहे हैं, हालांकि अभी तक तो नहीं सुधरी, हमें तो नहीं लगता कि सुधरेगी, लेकिन फिर भी आप लोग हमारी राइटिंग देख करके आप लोग अपनी राइटिंग खराब मत कीजिएगा, है ना, अच्छे से लिखिएगा। भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत क्या किया जाता है, जिसके अंतर्गत, जिसके अंतर्गत किसका अध्ययन करेंगे, प्राकृतिक, जिसके अंतर्गत प्राकृतिक, यहां से ले लेते हैं हम तो, प्राकृतिक
घटनाओं का अध्ययन, प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक, ये प्राकृतिक घटना। देखिए इसमें क्या होता है, भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। विज्ञान का में क्या है, अध्ययन किया जाता है, लेकिन भौतिक विज्ञान में किसका क्वेश्चन उठता है, किसका अध्ययन किया जाता है। तो ये इसका अध्ययन किया जाता है, प्राकृतिक घटनाओं का। प्राकृतिक घटनाएं क्या होती हैं, जो प्रकृति द्वारा घटित होती है। प्रकृति द्वारा कौन सी घटनाएं घटित होती हैं, जैसे सूर्योदय होना, सूर्य का उदय होना, है ना, सूर्य का अस्त होना, ज्वार भाटा, हवाओं का चलना, ये सभी क्या है, प्राकृतिक घटनाएं हैं। तो हमारे चारों तरफ जितनी भी घटनाएं होती हैं, हवा का चलना, बारिश का होना, है ना, ये सभी चीजें प्राकृतिक घटनाएं हैं और इन सभी का हम अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं, भौतिक विज्ञान के अंतर्गत। ठीक है, कक्षा 9 से कक्षा 8 तक तो वही रहता है, विज्ञान के नाम से किताब आती है। फिर कक्षा 9 से विज्ञान में 3 पार्ट होना शुरू हो जाते हैं, वो आगे जाकर के बढ़ते ही जाते हैं। इसके आगे भी और प्रकार है ना, रसायन के, भौतिक के, जीव के, सभी के। तो लेकिन अभी हमें यहाँ पर अगर 9th 10th के हिसाब से देखें तो हमें विज्ञान इनकी परिभाषा पता होना जरूरी है। उसके बाद फिर हम आगे पढ़ेंगे तो इनकी परिभाषा, इनके जो प्रकार, उनकी परिभाषा का पता होना जरूरी है। तो अभी हमारे लिए ये कि भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा, ये समझ में आ गया होगा कि प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं। उदाहरण लिख देते हैं, एक उदाहरण, है ना, कौन सा लिखते हैं, कौन सा लिखते हैं, सूर्य का उदय होना, सूर्य का उदय होना, हो गया, सूर्य का उदय होना, सभी पता है। दूसरा लिख देते हैं, एक और लिख देते हैं, एक और क्या लिखते हैं, तारों का टिमटिमाना, सही है, तारों का टिमाना, तारे टिमटिमाते हैं ना रात में, वो चीज हो गया, अभी हो गया। ठीक है, खोलिए स्टार्ट। तो यहाँ पर भौतिक विज्ञान की परिभाषा हमने लिख दी, आपको समझ में आ गया होगा। एक बार हम फिर से बोल देते हैं कि भौतिक विज्ञान के अंतर्गत प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन, जो प्रकृति द्वारा घटित घटनाएं होती हैं उन्हीं का अध्ययन किया जाता है। अभी हम इसको मिटाते हैं। अच्छा, यहाँ पर हमने रसायन विज्ञान को बीच में लिखा जानबूझकर, आपको पता है, अभी हम बताते हैं। रसायन विज्ञान हो गया है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, केमिस्ट्री, है ना, ये हो गया केमिस्ट्री। अब हम ये इसका परिभाषा लिखते हैं, फिर समझेंगे, है ना। देखिए रसायन विज्ञान क्या होता है, रसायन विज्ञान के अंतर्गत किसी पदार्थ के, इसमें भी क्या होता है, इसमें क्या होता है कि किसी पदार्थ के गुणों, किसी पदार्थ के गुण संगठन, इसको इधर लिखते हैं, गुण संगठन एवं परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, एवं परिवर्तनों का, इसको यहां से लिखते हैं, का अध्ययन किया जाता है, परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, इतने से। अब इसमें किसी पदार्थ, मान लीजिए ये पदार्थ या फिर ईटा या फिर लकड़ी, कोई भी पदार्थ, अगर हम किसी पदार्थ के गुण, अब जैसे हम इसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं, है ना, कि ये ठोस है,
है ना, ठोस है, दब नहीं रही तो ठोस है। ठोस है, जलाने पर ये जल रही है नहीं जल रही है, पानी में घोलने पर घुल जा रही कि नहीं घुल जा रही। तो अगर हम गुण का अध्ययन करें, गुण का मतलब क्या होता है, विशेषता, प्रॉपर्टीज क्या है ना। अब आपके अंदर क्या विशेषता क्या है, लोग बोलते हैं ना कि गुण, उसके गुण सही नहीं है, लक्षण सही नहीं दिख रहे, है ना। तो यहाँ पर इसके लक्षण सही है कि खराब, अगर हम देखेंगे किसी पदार्थ के लक्षण ठीक है कि नहीं, है ना, या वो बात की बात है। गुण वो सब यहाँ पर ठीक खराब नहीं होता है ना, केवल गुण होते हैं। जैसे हम लोगों के यहाँ पे खुशबू होती है ना, खुशबू का मतलब किसी चीज का महकना, खुशबू, और एक बदबू होती है ना। लेकिन यहाँ पर विज्ञान में केवल गंध शब्द यूज किया जाता है, गंध शब्द, है ना, कि वो अच्छा है तो भी हाँ यूज करते हैं कहीं कहीं पर, लेकिन यहाँ पर ज्यादातर गंध शब्द यूज करते हैं, खुशबू के लिए भी और बदबू के लिए। तो एक हम यहाँ पर देखते हैं किसी पदार्थ के गुण क्या लक्षण है। संगठन का मतलब क्या होता है, कंपोजिशन, किस चीज से मिलकर बना है। अभी हम इसको छोटा छोटा करके देखें, या फिर हम इस घर के बारे में अध्ययन कर रहे हैं तो देखेंगे कि ये घर हाँ बड़ा सा है, लंबाई चौड़ाई इसकी इतनी है ना। ये सब अगर हम फिर संगठन में आएंगे तो ये ईंटे से बना है, इसमें सरिया लगी है, गिट्टी, यहाँ पर तो जाली लगी है, लकड़ी लगी है। तो किस किस चीज से मिलकर बना है ना, मतलब किस किस चीज से मिलकर बना है, वो सब संगठन के अंतर्गत आता है। उसके बाद है परिवर्तन। परिवर्तन का मतलब परिवर्तित किस में हो जाता है, चेंज, है ना, लोग बोलते हैं बदल गए हो तो अगर हम इनके लोगों को छोड़ो, लेकिन अगर हम किसी पदार्थ के परिवर्तन का अध्ययन करेंगे तो वो परिवर्तन का अध्ययन करेंगे तो किसके अंतर्गत आ जाएगा, रसायन विज्ञान के अंतर्गत आ जाएगा परिवर्तन, है ना। बदलने का अगर हम अध्ययन करेंगे तो सिंपली अब ये चीज तीनों चीज समझ में आ गए होंगी, यही मेन है। तो किसी पदार्थ के अगर हम गुण, संगठन एवं परिवर्तन का अध्ययन करते हैं या फिर किया जाता है तो वो शाखा रसायन विज्ञान कहलाती है। अब हम इसको भी मिटा रहे हैं, लिख सकते हैं आप, लिखना हो तो पोस्ट करके, ये लो मिट गया, अच्छा यंत्र है ये लो। अब उसके बाद जीव विज्ञान, यहां लिखते हैं हम जीव विज्ञान। बायोलॉजी, क्या बोलते हैं, बायोलॉजी, जीव विज्ञान। अब इसमें किसका अध्ययन, देखिए सभी में क्या है, एक बार एक शब्द में देखिए, विज्ञान, भौतिक विज्ञान के अंतर्गत भौतिक घटनाओं का अध्ययन, रसायन विज्ञान में रसायनों का अध्ययन, जीव विज्ञान में जीवों का अध्ययन, है ना। रसायन क्या है, कोई पदार्थ, सब रसायन हैं। भौतिक जो हमारे आसपास दिखाई देते हैं, जीव जो सजीव हैं, है ना, जिसमें जीवन पाया जाता है, तो उसका अध्ययन करते हैं। यहाँ पर हम सीधा लिख देते हैं जीव विज्ञान, विज्ञान की वह शाखा, ऐसे लिखते हैं विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत इसका अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है, जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, जीवधारियों का, जो सजीव हैं, चल फिर लेते हैं, या फिर जिनमें जीवन पाया जाता है, सीधा सीधा जिनमें जीवन पाया जाता है उनको क्या बोलते हैं, सजीव बोलते हैं, उन्हें को हम जीवधारी भी बोल सकते हैं। तो इस तरीके से विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। जीवधारी मतलब कौन, जिसमें जीवन पाया जाता है, ये चीज ध्यान रखना कि जीवधारी मतलब कौन, जिसमें जीवन पाया जाता है, उनका अध्ययन करते हैं, किसके अंतर्गत, जीव विज्ञान के अंतर्गत। हमने हाँ इसे बताया नहीं, हमने इसे बीच में क्यों लिखा है, क्योंकि ये विज्ञान ऐसी है,
इसको केंद्रिक विज्ञान भी कहते हैं। आप सोच रहे होंगे क्यों केंद्रिक विज्ञान? ऐसा इसलिए क्योंकि इसे हम डिजाइन बना दे रहे हैं इसमें, तो है ना, चलेगा। लेकिन केंद्रिक विज्ञान गलत तो नहीं लिख दिए, केंद्रिक विज्ञान। अब यहां पर देखिए क्यों कहा जाता है रसायन विज्ञान को केंद्रिक विज्ञान क्यों कहा जाता है, सेंट्रल साइंस क्यों कहा जाता है? क्योंकि भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान की ये बीच की कड़ी होती है। जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा वायरस का, है ना। वायरस को देखो सजीव निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है, क्योंकि वायरस एक ऐसे कण है, जीव नहीं है, एक ऐसे कण है जिसमें सजीवों के लक्षण पाए जाते हैं और निर्जीवों के भी। वो शरीर के अंदर आने के बाद गुणन शुरू कर देते हैं, अपनी संख्या बढ़ाना शुरू कर देते हैं, और बाहर पड़े हैं तो पड़े ही रहते हैं। जैसे मृत मतलब होते भी हैं, केवल वो कण होते हैं। तो जिस तरीके से वायरस को क्या बोलते हैं, वायरस को सजीव निर्जीव के बीच की कड़ी बोलते हैं। वही काम यहाँ पर देखिए क्या कर रही है, रसायन विज्ञान कर रही है, जीव विज्ञान और भौतिक विज्ञान के बीच में है। इसके अंतर्गत भौतिक विज्ञान से संबंधित भी अध्ययन होते हैं, जीव विज्ञान से भी। अभी आप अगर नॉर्मली शुरू करें, देखिए हम एक छोटा सा उदाहरण, लकड़ी का उदाहरण देखिए, यहाँ पे हम लिख रहे हैं ना। मान लीजिए पेड़ से शुरू करते हैं। पेड़, लकड़ी, पेड़ से लकड़ी में लिखो यार, पेड़ से लकड़ी लिखे दे रहे हैं। लकड़ी से कुर्सी बनती है नहीं, कुर्सी के बाद अगर हम लकड़ी से पेड़ से हमने लकड़ी बनाई, लकड़ी से हमने कुर्सी बनाई। कुर्सी को अगर हम और छोटा करें, तो वो किससे मिलकर बने? अगर बहुत छोटा कर दे तो ये अणु किससे मिलकर बने होते हैं? परमाणु से। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर देखना ध्यान से, तीन चीजें हैं। पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये। यहाँ पर तीनों विज्ञान है। देखिए पहला क्या है, देखिए पहला विज्ञान पेड़ क्या है? सजीव। पेड़ क्या है? सजीव। तो हम जब सजीव का अध्ययन करते हैं तो जीव विज्ञान है। हम उसको चलो पेड़ से लकड़ी काट कर ले आए, लकड़ी से हमने कुर्सी बनाई, तो ये सब क्या है? भौतिक वस्तुएं हो गई। तो ये हम यहाँ पर लिख देते हैं, ये जीव विज्ञान के अंतर्गत आ जाएगा, ये भौतिक विज्ञान के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान। और लकड़ी के अगर हम छोटे छोटे टुकड़े कर दें, उतना कि जितना दिखाई न दे, हालांकि अगर आप पहले करेंगे तो फिर कोशिका वगैरह दिखाई देंगी, फिर और कोशिका को भी छोटा कर देते हैं तो यहाँ पर फिर अणु परमाणु दिखने लगेंगे। ये होते हैं रसायन विज्ञान के पार्ट, रसायन विज्ञान। ठीक है, ये चीज ऐसे समझ सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि तीनों विज्ञान जुड़े हुए हैं आपस में। ठीक है, और ये जोड़ने का जो कार्य करते हैं, या तो अगर हम इसी को इस तरीके से देखें, एक और देखते हैं, इसको मिटा देते हैं। इसको भी मिटा रहे हैं हम। एक और उदाहरण शायद समझ में आ जाए उससे। कोशिका नहीं, सबसे पहले वैसे ही है, परमाणु लिख लेते हैं यहाँ पे। परमाणु मिलकर अणु बनाते हैं, अणु मिलकर क्या बन जाएंगे? कोशिका। कोशिका से ऊतक का निर्माण होता है, ऊतक से अंगतंत्र का निर्माण होता है, अंगतंत्र से शरीर का निर्माण होता है। ठीक है,
अगर हम इसे शरीर का निर्माण करते, तो ये देखिए ये इतना रसायन विज्ञान का हो गया, ये जीव विज्ञान का हो गया। अगर हम इसी में एक लकड़ी का उदाहरण ले लें, है ना, मान लीजिए ये पेड़ है, सजीव निर्जीव पेड़, जंतु या पौधा कुछ भी हो सकता है, पेड़, इसके जो कुर्सी बनती है वो क्या है, वो भाई इसमें क्या है, ऊतक है, कोशिकाएं हैं। अगर हम उनको और छोटा करेंगे तो ये तुम्हारा रसायन विज्ञान हो जाता है। सॉरी, यहाँ पर हमें क्या लिखना चाहिए, पेड़, कुर्सी, और छोटा करेंगे तो वो दिखेगा ही नहीं, ये परमाणु अणु परमाणु दे दिया, तो ये यहाँ पे रसायन विज्ञान ही लिख देते हैं, रसायन विज्ञान। ठीक, तो इस तरीके से अभी हमने देख लिया है कि विज्ञान किसे कहते हैं, भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं, जीव विज्ञान, और रसायन विज्ञान किसे कहते हैं, है ना। हमने ये भी देखा कि रसायन विज्ञान को केंद्रित विज्ञान क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये बीच की कड़ी होती है, जीव विज्ञान और भौतिक विज्ञान के बीच की कड़ी होती है, इसमें दोनों का अध्ययन किया जाता है। ठीक, आप इसमें एंजाइम का भी अध्ययन करेंगे, इसमें भौतिक पदार्थों का भी अध्ययन करते हैं, छोटे स्तर पर, जब अणु परमाणु का मतलब अध्ययन किया जाता है। तो इस तरीके से ये आज का टॉपिक पूरा हुआ। धन्यवाद।